श्री परमात्मने नमः। पंचमो अध्याय। इस पंचम अध्याय में कर्म योग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्याय वाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोकों में सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का पक्ष, दूसरे में प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही कल्याण कारक बतलाकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे में कर्म योगी का महत्व बतलाकर चौथे और पांचवें में सांख्य योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही होने का कारण दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। छठे में कर्म योग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर कर्म योग का फल अविलंब ही ब्रह्म की प्राप्ति होना कहा है। सातवें में कर्म योग की निर्लिप्तता का प्रतिपादन करके आठवें और नौवें में सांख्य योग की अकर्तापन का निर्देश किया है। तदंतर 10वें और 11वें में भगवत प्राण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्म योग की प्रशंसा करके कर्म योगियों के कर्मों को आत्मबोध शुद्धि में हेतु बतलाया है। और 12वें में कर्म योगों की नैष्ठि की, शांति की एवं सकाम भाव से कर्म करने वालों को बंधन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। 13वें में सांख्य योग की स्थिति बतलाकर 14वें में और 15वें में परमेश्वर को कर्म कर्तापन और कर्मों के फल संयोग का न रचने वाला तथा किसी के भी पुण्य पाप को ग्रहण न करने वाला कहकर यह बतलाया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढके जाने से ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। 16वें में ज्ञान का महत्व बतलाकर 17वें में ज्ञान योग के एकांत साधन का वर्णन किया है। फिर 18वें से 20वें तक परब्रह्म परमात्मा में निरंतर अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले महापुरुषों की समष्टि और स्थिति का वर्णन करके उनको परम गति का प्राप्त होना बतलाया है। 21वें में अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति बतलाई गई है। 22वें में भोगों को दुख के कारण और विनाशशील बतलाकर तथा विवेक की मनुष्य के लिए उनमें आसक्त न होने की बात कहकर 23वें में काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाया है। 24वें से 26वें तक सांख्य योग की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बतलाकर 27वें और 28वें में फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और अंत में 29वें श्लोक में भगवान को समस्त यज्ञों के भोक्ता, सर्व लोक में ईश्वर और प्राण मात्र के परम सहर्ष जान लेने का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उनके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्म योग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मर्पण, ब्रह्महवि, ब्रह्म ज्ञानावपरे यज्ञम यज्ञेन नोपजुह्वति तद्विद्धि प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उनका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संस्यसि यच्छये एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो को कहिए। प्रश्न, यहाँ कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कृष धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और न आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप हैं, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। प्रश्न, क्या यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग है? उत्तर, चौथे अध्याय में
भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूपतः त्याग की प्रशंसा नहीं की और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। अतएव यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना, यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पांचवें श्लोक में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग ज्ञान योग है, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसीलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं। प्रश्न। अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में पूछा कि था कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में से मुझको एक साधन बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा यही वही प्रश्न किस अभिप्राय से किया। उत्तर। वहाँ अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में नहीं पूछा था। वहाँ अर्जुन के प्रश्न का यह भाव था कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, ये मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं, अतः मुझको यह बात बताइए। परंतु यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगवान के वचनों को वे मिश्रित से ही मान रहे हैं, वरन वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं। आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक पृथक बतला रहे हैं, परंतु अब यह बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठकर है। इससे सिद्ध है कि अर्जुन ने यहाँ तीसरे अध्याय वाला प्रश्न दोबारा नहीं किया। प्रश्न। भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोक में अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान की स्पष्टता से आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं। उत्तर। यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया और वहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्म योग से पूर्णता सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसीलिए यहाँ वे दोनों भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद कृष्ण श्री कृष्ण आप ही बतलाइए, मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवत अर्पित कर्मों का संपादन करके कर्म योग की विधि से संबंध। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निश्चय कर्मुभौ तस्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। प्रश्न। यहाँ संन्यास पद का क्या अर्थ। उत्तर। सम
उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार से और न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है। यहाँ मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का और शरीर तथा समस्त संसार में अहंता ममता का पूर्ण त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ। गीता में संन्यास और सन्यासी दोनों का प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मों के भगवत दर्पण करने को संन्यास कहा है तो कहीं कर्म योग कर्ममय कर्मों के त्याग को, कहीं मन से कर्मों के त्याग को तो कहीं कर्म योग को, कहीं कर्मों के स्वरूपतः त्याग को तो कहीं सांख्य योग अर्थात ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहा है। इसी प्रकार कहीं कर्म योगी को सन्यासी और संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में संन्यास शब्द सभी जगह एक ही अर्थ में व्यवहृत नहीं हुआ है। प्रकरण के अनुसार फिर पृथक पृथक अर्थ होते हैं। यहाँ सांख्य योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन है। भगवान ने चौथे और 5वें श्लोक में संन्यास को ही सांख्य कहकर भली भांति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतएव यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ सांख्य योग ही मानना युक्त। प्रश्न: भगवान के द्वारा संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग दोनों को कल्याण कारक बतलाए जाने का यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाए कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याण रूप फल प्रदान करते हैं तो क्या आपत्ति? उत्तर: सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म योगी साधन काल में कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वर परायण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योग माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों से बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्म योगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योग की कर्ता नहीं मानता। कर्म योगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म नहीं मानता। कर्म योगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है और सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्म योगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्म योगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता से पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याण कारक होते तो न तो अर्जुन का यह पूछना ही बनता है कि इनमें से जो एक सुनिश्चित कल्याण कारक साधन हो वही मुझे बतलाइए, और न भगवान का यह उत्तर देना ही बनता है कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है और जो स्थान सांख्य योगियों को मिलता है वही कर्म योगियों को भी मिलता है। अतः यही मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं, यद्यपि दोनों का एक ही फल यथार्थ तत्व ज्ञान के द्वारा परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। तथापि अधिकार भेद से साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के लिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। प्रश्न: जब संन्यास यानी कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से परम कल्याण करने वाले हैं तो फिर भगवान ने यहाँ सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया? उत्तर: कर्म योगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी ही हैं। वह सुख पूर्वक अनायासी संसार बंधन से छूट जाता है, उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्म योग का थोड़ा सा ही साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है, किंतु ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है। पहले कर्म योग का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया गया है। संबंध: सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काकागच्छति निर्वर्तवन्दो हि महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी का आकांक्षा करता है वह कर्म
कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष की द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रश्न, यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की ही। अतएव यहाँ कर्म योगी को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुख पूर्वक अनायास ही कर्म बंधन से छूट जाता है। प्रश्न, कर्म योगी कर्म बंधन से सुख पूर्वक कैसे छूट जाता है? तो मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेषी है। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन से फंसता है। कर्म योगी इनसे रहित होकर भगवत दर्द कर्म करता है। अतएव वह भगवान की दया से प्रभाव से अनायासी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रश्न, बंधन से छूटना किसे कहते हैं? उत्तर, अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संन्यास से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। संबंध साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोकों में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निश्चय परम कल्याण बतला चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं की फल में एकता प्रतिपादन करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्रयास्तः सम्यगु भयो रविंदते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रश्न, सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न भिन्न बतलाने वाले बालक मूर्ख, इस कथन से भगवान का क्या अभिप्राय? सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही परमार्थ तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु हैं। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्म योग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बालक, क्योंकि दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तुतः दोनों में एकता ही है। प्रश्न, कर्म योग का तो परमार्थ ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति रूप फल बतलाना उचित ही है, क्योंकि मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन पर दया करने के लिए ही मैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका अंधकार दूर कर देता हूँ। कर्म योग से शुद्धांत करण होकर अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है इत्यादि भगवान के वचनों से वह यह सिद्ध ही है। परंतु सांख्य योग तो स्वयं ही तत्व ज्ञान है, उसका फल तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है? सांख्य योग परमार्थ तत्व ज्ञान का ही नाम नहीं है, तत्व ज्ञानियों से सुने हुए उपदेशों के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है, क्योंकि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग ये तीनों आत्म दर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बताए गए हैं। इसीलिए सांख्य योग का फल परमार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। भगवान ने 18वें अध्याय में 49वें श्लोक से 55वें तक ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हुए ब्रह्मदूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थिति रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्व ज्ञान रूप पराभक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य योग के साधन से यथार्थ तत्व ज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती। प्रश्न, पंडित शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर, परमार्थ तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है और वह जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। अतएव यथार्थ तत्व ज्ञानी स्थित महापुरुष का नाम पंडित है। प्रश्न, एक ही निष्ठा में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है? उत्तर, दोनों निष्ठाओं का
का फल एक ही है और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतः यह कहना उचित ही है कि एक में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि योग का फल सांख्य योग होता है और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है तो दोनों में फल भेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्म योग के फल स्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्म योग का फल क्या प्राप्त हो करेगा। और कर्म योग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होता है कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है। इस प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान दोनों को ही आत्म साक्षात्कार के स्वतंत्र साधन माना है। प्रश्न, पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्म योग के नाम से प्रश्न किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने भी उन्हीं शब्दों में दोनों को कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार प्रकरण में यहाँ सांख्य और योग के नाम से दोनों के फल की प्राप्ति, फल की एकता बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना और कर्म योग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना मानकर योग भ्रम में न पड़ जाए, इसलिए उन दोनों का शब्दांतर में वर्णन करके भगवान ये स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है सांख्य और कर्म योग का अर्थ है सिद्धि और असिद्धि में समत्व रूप योग। अतः दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही है। प्रश्न, यहाँ अपि से क्या भाव निकलता है। उत्तर, भली भांति किए जाने पर दोनों ही साधन अपना फल देने में सर्वथा स्वतंत्र और समर्थ। यहाँ अपि इसी बात का द्योतक है।